हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। बच्चे लोग, आज हम करेंगे आपके सीए फाउंडेशन का बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक काफ़ी अच्छा सम, आपके एग्ज़ाम का सम। कंसेप्ट का नाम है अकोमोडेशन ऑफ बिल। ये बार बार आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क के लिए आ रहा है, तो फोकस करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। सबसे पहले ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ये चेक करो, ड्रॉवर की बुक में एंट्री पास करना कि ड्रॉवी की बुक में। तो पहले ही पढ़ लो, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पी। तो पी के बुक में एंट्री पास करना है। अब देखते हैं पी कौन है। आर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन पी। तो समझ में आ रहा है आर कौन है बच्चे लोग, ड्रॉवर है एकदम आराम से। और पी कौन है, ड्रॉवी है। अब देखो, हमको ड्रॉवी के बुक में सम करना है। अब बीओई में है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, क्वेश्चन पढ़ो, एंट्री पास करो। पूरा सम मत पढ़ो, एक दो लाइन जो एक कंसेप्ट है वो पढ़ो और एंट्री पास करो। देखो, ड्रॉवी के बुक में एंट्री पास करना है। पहला पॉइंट, आर ने पी के ऊपर बिल ड्रॉ किया फॉर 2 लाख ऑन 1 जुलाई 2022 फॉर 4 मंथ्स। पी एक्सेप्टेड द बिल एंड सेंट इट टू आर। समझता है हाँ के ना? तो पहला एंट्री क्या, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो ड्रॉवी के बुक में क्या एंट्री आएगा, ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। पहला एंट्री, क्वेश्चन पढ़ो, अब आप सॉल्व कर रहे हो। जर्नल का फॉर्मेट, डेट क्या है 1 जुलाई। पहला एंट्री आप पास क्या करोगे, आर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। सबको समझता है। ड्रॉवी के बुक में बोले तो पी के बुक में पहली एंट्री आप क्या पास करोगे, बोलो मेरे साथ, आप भी घर पे बोलो, आर अकाउंट डेबिट टू बिल पेएबल अकाउंट। पहला एंट्री, बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। समझता है। अब देखो, आर ड्रॉवर है। आगे, आर डिस्काउंट द बिल फ्रॉम इज बैंक फॉर ₹1,88,000। दोनों का डिफरेंस कितना है, 12,000। पर आर ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट करा है, तो ये वाली एंट्री तो आर की बुक में आएगी। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। पर हम लोग पी के बुक पे एंट्री पास कर रहे हैं, ड्रॉवी के बुक में। तो ड्रॉवर ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट कराया, इसकी एंट्री ड्रॉवी के बुक में आती नहीं है। तो नो एंट्री वैसे लिखने की जरूरत नहीं है। सबको समझा? तो अब तक हमारी एक ही एंट्री हुई है ड्रॉवी के बुक में। पी वाले बुक में हमने अभी भी एक ही एंट्री पास की है, सेकेंड वाला एंट्री आने वाला नहीं है। ओके, सिर्फ नॉलेज के लिए, टोटल डिस्काउंट कितना है, 12,000। सबको ये बातें समझती है। अब बच्चे लोग आगे बढ़ते हैं। आर इमीडिएटली रेमिट्स 75,200 टू पी। अब ये छोटा सा एक ट्विस्ट है। आर ने पी को 75,200 दिया, तो पी के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट 75,200। पर ये नेट अमाउंट है बच्चे लोग, समझो, डिस्काउंट नहीं दिया है। गड़बड़ ये है कि 75,200 दिया पर डिस्काउंट का अमाउंट नहीं दिया। तो पेशेंस रखना पड़ेगा थोड़ा। ईच एंड एवरीवन डायरेक्टली बोला, अरे पैसा तो ही ना आएगा, ये अकोमोडेशन ऑफ बिल है। दोनों ने आपस में क्या किया, एक दूसरे को पैसे की जरूरत है, तो दोनों फ्रेंड ने आपस में एक दूसरे पे बिल ड्रॉ किया और बिल बैंक के पास डिस्काउंट कराया, फिर आपस में पैसा क्या कर दिया, बांट दिया। तो देखो, आर ने बिल बैंक के पास डिस्काउंट कराया और 75,200 किसको दिया, पी को दिया। तो पी के बुक में देखो एंट्री क्या आएगी, ईच एंड एवरी। पहली एंट्री मैं टिक कर रहा हूँ, आर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट 2 लाख। सेकेंड वाला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू आर। पर क्वेश्चन ये है, डिस्काउंट कैसे आएगा। देखो, बैंक वाला अमाउंट 75,200 में टिक करता हूँ, मुझे पता है। अब सुनो, बिल डिस्काउंट कैसे पता चलेगा, ईच एंड एवरीवन। बिल कितने का था, 2 लाख का था। ईच एंड एवरीवन बिल कितने का था, 2 लाख का था। अब 75,200, देखो इधर ईच एंड एवरीवन 70 एंड क्या लिखा है, आर रेमिट 75,200 टू पी। अब इसमें डिस्काउंट का अमाउंट कैसे पता चलेगा। तो एक आपको ट्रिक बोलता हूँ, 75,200 डिस्काउंट माइनस करने के बाद है और 1,88,000 भी डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। तो 75,200 डिवाइड बाई 1,88,000 इंटू 100 करोगे तो आपको परसेंट मिलेगा, जितना मुझे समझता है 40%। क्यों, बहुत लोग को समझेगा नहीं ना सर डिस्काउंट कैसे निकाले। तो देखो, ये नेट अमाउंट है, 75,200 डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, 1,88,000 भी डिस्काउंट माइनस करने के बाद है। तो 75,200 डिवाइड बाई 1,88,000 कितना परसेंट हो रहा है, 40%। मतलब डिस्काउंट भी कितना होगा, 40%। क्यों, ये अमाउंट जो हमने किसको भेजा, पी को भेजा, वो 40% है। हाँ क्या ना? तो 12,000 का 40% कितना होगा, 4,800। देखो, 12,000 का 40% 4,800 समझा, और दोनों मिला के कितना हो गया, 80,000।
हाँ कि ना, ईच एंड एवरी वन। टोटल बिल कितने का था? 2 लाख का था। उसको देखो आराम से समझो, उसको डिस्काउंट कराया 1,88,000 में, मतलब 12,000 का टोटल डिस्काउंट है। अब इसमें से 1,88,000 में से 75,200 पी को भेजा, पर डिस्काउंट नहीं पता, तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? 75,200 डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट है, 1,88,000 भी डिस्काउंट माइनस करके अमाउंट है। तो मैंने स्मार्ट वर्क किया, परसेंट निकाला, तो अब परसेंट कितना आ रहा है? 40%। हाँ कि ना, 40% सबको समझता है? यस और नो, ईच एंड एवरी वन। तो डिस्काउंट का भी मैंने कितना परसेंट ले लिया? 40%। देखो, पहला बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, दूसरा बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की तो एंट्री नहीं है, जो अमाउंट किसने दिया? पी ने, आर ने पी को दिया, सॉरी आर ने पी को भेजा, उसकी एंट्री हमने पास की। ये कौन सा कंसेप्ट है? अकोमोडेशन ऑफ बिल। आर ने पी के पास, आर ने बैंक के पास डिस्काउंट कराया, सॉरी रियली आर ने बैंक के पास डिस्काउंट कराया, और डिस्काउंट करके कुछ पैसा मतलब 80,000 आफ्टर डिस्काउंट, बिफोर डिस्काउंट 80,000 किसको भेज दिया? ईच एंड एवरी पी को भेज दिया। पहले बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड की एंट्री, अब ये पैसा बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम आर, बीइंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम आर। आगे बढ़ते हैं, ईच एंड एवरी वन ऑन द ड्यू डेट। अब देखो पॉइंट टू बी नोटेड, ऑन द ड्यू डेट आर बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट। आर बोल रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, एक्सेप्ट अ बिल ऑफ ₹2,50,000 फॉर 4 months, एक्सेप्ट अ बिल ऑफ ₹2,50,000 फॉर 4 months। तो आर ने एक बिल एक्सेप्ट किया। अब पी के लिए आर क्या बन गया? ड्रॉवर बन गया। यही अकोमोडेशन ऑफ बिल का कंसेप्ट, हर बार ऐसा ही होगा, हर सब में पहले एक बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में, फिर ड्यू डेट पे ड्रॉवर पैसा नहीं दे पाएगा तो ड्रॉवर ही ड्रॉई बन जाएगा। तो अब देखो आर ने बिल एक्सेप्ट किया 2,50,000 का, देखो आराम से ईच एंड एवरी। तो देखो ये मैं एक एक में टिक कर रहा हूँ। 4 नवंबर ड्यू डेट समझता है, 1 जुलाई था, 4 महीना, हाँ कि ना, 1 जुलाई था मतलब 1/7 प्लस 4 महीना तो 1/11 और 3 days ऑफ ग्रेस, समझता है। न्यू बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आर, इधर तक आपको समझना चाहिए, एकदम सिस्टमेटिक। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू विच अकाउंट? आर अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड, हाँ कि ना, सबको समझना है। अब देखो आगे क्या लिखा है, ईच एंड एवरी वन, विच इज डिस्काउंटेड बाई पी फॉर 2,36,250। अब पी ने ये बिल बैंक के पास डिस्काउंट कराया, पी कौन है? ड्रॉ भी है, तो पी के बुक पे तो डिस्काउंट की एंट्री आएगी ना। आर ने डिस्काउंट कराया तो एंट्री नहीं आई, तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री क्या? बोलो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, सेम डेट ऐसे मैंने लिखा नहीं। 2,50,000 आएगा, 236,250 में डिस्काउंट कराया तो माइनस कितना है? 13,750। अब सुनो एकदम आराम से, फिर से एक बार रिकेप करते हैं। पहले बिल ड्रॉन एक्सेप्टेड, फिर ये अमाउंट हमको किसने भेजा? आर ने भेजा, बराबर, हाँ कि ना। अब आर ड्यू डेट पे पैसा नहीं दे रहा है तो हमने मतलब पी ने आर पे बिल ड्रॉ किया, बराबर। पी ने ये बिल अब किसके पास डिस्काउंट करा है? बैंक के पास। वही स्टोरी रटी रटाई सेम स्टोरी। अब देखो आगे क्या होगा, ईच एंड एवरी वन आगे क्या हो रहा है देखो। पी मतलब हमने पी सेंड्स ₹56,200 टू आर। अब फिर से डिस्काउंट नहीं है, पर ये सेकेंड वाला जो डिस्काउंट है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये सेकेंड वाला अमाउंट में जब सेकेंड बिल का डिस्काउंट आएगा वो डिफ़िकल्ट है, आपको ध्यान रखना, आप यहाँ 100% गलती करोगे। पी सेंड्स 56,700 टू आर, पैसा जा रहा है ईच एंड एवरी वन। सर ये कौन सा एंट्री? ये एंट्री आपने नहीं बताया। अरे ईच एंड एवरी वन, ये जो बिल हमारे ऊपर ड्रॉ हुआ था, आर ने पैसा देने से ना कर दिया, पर हमने तो पैसा दिया ना। हमने ये पैसा किसको दिया? बैंक को दिया, क्योंकि हम ड्रॉ भी है तो ड्यू डेट पे हमको पैसा देना पड़ेगा। ये ड्यू डेट है तो हमने ड्यू डेट पे पैसा किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। 2 लाख का बिल था, देखो चेक करो। आर ने हाथ ऊपर कर लिए, आर ने बोला चलो ठीक है मेरे पे आप नया बिल ड्रॉ करो, पर हमें तो बैंक को पैसा देना पड़ेगा, तो हमने बैंक को पैसा दे दिया। पहले वाला बिल हमने क्या किया? ऑनर किया। आर पैसा नहीं दे पाया तभी तो हमने उसके ऊपर एक नया बिल ड्रॉ किया। अब नया बिल हमने बैंक के पास क्या करा दिया? डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट करके हम आर को कुछ पैसा भेज रहे, स्टार मार्क, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। अब अपने को 56,700 दिया है। देखो क्वेश्चन में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है, डिस्काउंट कैसे फाइंड करना है। आप 100% यहाँ पे गलती करोगे। आपने 56,700 बैंक को दिया, मतलब ईच एंड एवरी आर को दिया, पर 56,700 डिस्काउंट इंक्लूड नहीं है, तो हमको डिस्काउंट फाइंड करना है। ये नेट अमाउंट है, समझ रहे? अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। टोटल डिस्काउंट 13,750 है नेट अमाउंट।
नेट अमाउंट ही कंसीडर कर रहे हैं। टोटल 2,50,000 है, उसमें 13,750 डिस्काउंट है, देखो इधर से आ रहा है। और बैंक में कितना है 2,36,250, तो हम ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे हैं। 2,36,250 का टोटल डिस्काउंट ये है 13,750। अब आर ईच एंड एवरीवन, आर का टोटल अमाउंट कितना है, तो देखो ये देखो ईच एंड एवरीवन, देखो 2 लाख में से 80,000 आर ने पी को दिया, तो यहाँ पे आर का अमाउंट कितना हुआ 1,20,000, क्योंकि आर का डिस्काउंट निकाल रहे हैं। आर का अमाउंट कितना हुआ 1,20,000, देखो ये देखो मैंने लिखा भी है, इसलिए 1,20,000 समझा कैसा है। और 56,700 कैसा है, ये जो हम इसको दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट डिस्काउंट कैसे निकल रहा है, टोटल डिस्काउंट 13,750 है, उसका ये अमाउंट है। तो हमको आर का डिस्काउंट चाहिए ना, तो आर का टोटल पैसा कितना है, पहले वाली एंट्री से 1,20,000 और ये वाली एंट्री में हम आर को कितना दे रहे हैं 56,750, तो टोटल कितना हो गया 176,700। तो 2,36,250 के लिए इतना, तो इसके लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे शॉर्टकट भी है रेशियो का, वो अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि रेशियो प्रॉपर दिया नहीं है, 40% दिया है और रेशियो के हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो शॉर्टकट अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो ये लॉन्ग कट मेथड है, फिर से मैं बोलूँगा, इधर देखो इधर देखो, टोटल डिस्काउंट है 13,750 और नेट अमाउंट है 236,250, देखो मैंने वही लिखा है 236,250, 13,750। अब हम लोग आर को पैसा दे रहे हैं, तो मुझे आर का डिस्काउंट फाइन करना है। तो अब तक आर को टोटल कितना अमाउंट मिला है, पहले वाला बिल 2 लाख था, उसमें से आर ने पी को 80,000 दिया, तो आर के पास कितना बचा 1,20,000। अब पी आर को कितना दे रहा है 56,700, तो दोनों का टोटल, इसका इतना तो इसका कितना, ऐसे ही डिस्काउंट का अमाउंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ईच एंड एवरी वन, तो हमने आर को पैसा दिया, पी के बुक में एंट्री पास करें, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, ये बैंक दिया है पर डिस्काउंट नहीं दिया है, तो डिस्काउंट हमको ऐसे ही फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके टोटल अमाउंट मिलेगा। सबको समझ रहा है बच्चे लोग, हाँ के ना, ईच एंड एवरी वन। अब आगे क्या हो गया, देखो आगे देखते हैं ईच एंड एवरी वन। ईच एंड एवरी वन, पी सेंड्स 56, इधर तक हमारी स्टोरी क्लियर है। बिफोर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट आर बिकेम इंसॉल्वेंट, अब ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि पी के लिए अब आर क्या है ड्रॉवी, तो सबसे पहले इंसॉल्वेंसी में बिल को क्या करेंगे डिसऑनर, बिल को क्या करेंगे डिसऑनर। तो अब देखो जो 7 नवंबर था 4 नवंबर था, अब 4 महीना ऐड कर दो, 4 महीना ऐड कर देंगे तो 7 मार्च 3 डेज ऑफ ग्रेस भी ऐड कर दिया, तो जो बिल था नया बिल कितने का था 2,50,000। ईच एंड एवरी नया बिल कितने का था 2,50,000। अब वो बिल क्या हो गया डिसऑनर हो गया, तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझा, सिंपल समझो, अकोमोडेशन बिल में यही होगा, पहले जो ड्रॉवर होगा वो ड्रॉवी पे बिल ड्रॉ करेगा आपस में फ्रेंडशिप के लिए, फिर जो बैंक से पैसा आएगा उसको देगा। 100% यही स्टोरी, यही सम हर बार आने वाला है। फिर बिल क्या हो जाएगा डिसऑनर, तो अब जो ड्रॉवी है वो ड्रॉवर पे बिल ड्रॉ करेगा, वो बैंक के पास डिस्काउंट करेगा। बस सेकेंड टाइम जब डिस्काउंट करा रहा है तो उसका डिस्काउंट के लिए लॉन्ग कट मेथड आपको फॉलो करना है। यही सम आने वाला है, 100% आया, अकोमोडेशन बिल का सम आया तो ऐसे ही आने वाला है, समझ रहे हैं। अब देखो फिर वो नया बिल होगा और जानबूझ के ड्रॉवर लास्ट में इंसॉल्वेंट हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। जो पहले वाला ओरिजिनल ड्रॉवर है वो क्या हो जाएगा इंसॉल्वेंट, सॉरी। और क्या लिखा है 50 पैसे इन अ रुपी, उससे मिला कितना मिला, आर बिकेम इंस्टॉलमेंट और उसकी प्रॉपर्टी ये सबसे कितना मिला 50 पैसे इन रुपी। पर जब 1 रुपया लेना है तो कितना मिलेगा 50 पैसा। अब मैं आपको एडवाइस करूंगा, जब भी ऐसा आप लास्ट एंट्री पास कर रहे हो ना, कितना पैसा आया, तो प्लीज़ उसके लिए लेजर बना दो। इस समय तो लेजर बोला है, पर एग्जाम में नहीं भी बोला, आप रफ में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लेजर बना दो, वो अमाउंट आप लेजर से ही निकालो, क्योंकि नॉर्मल बीओई का सम नहीं है, अकोमोडेशन बिल का सम है, इसलिए जो फाइनल अमाउंट है लेजर से निकालो। देखो मैंने आपके लिए बनाया भी है। अब आर को ढूंढो, आर पहला एंट्री में आर क्या हो रहा है डेबिट, तो आर के डेबिट में 2 लाख। सेकेंड में आर क्या हो रहा है क्रेडिट, देखो डेबिट है तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा। पहले में आर डेबिट है तो डेबिट, दूसरे में आर क्रेडिट है तो क्रेडिट, ऐसा करते रहो। डेबिट है तो डेबिट में लिखो, क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखो। अब देखो जानबूझ के मैंने ये वाला अमाउंट बैलेंस में लिखा है, तो जो बैलेंस आया ना 1,86,980, उसमें 50% देगा, बाकी का 50% जो वो नहीं देगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बैड डेब्ट्स। तो ये वाला जो फाइनल अमाउंट है लास्ट एंट्री का, आप हमेशा लेजर से निकालना प्लीज़, ईच एंड एवरी वन, कि फाइनल हिसाब लेजर से करो। क्योंकि देखो आप चेक करोगे तो बिल तो कितने का था, नया बिल जो डिसऑनर हुआ वो तो 2.5 लाख का था, पर यहाँ पे 2,50,000 नहीं आया, क्योंकि हिसाब हो रहा है ना, ये अकोमोडेशन बिल है, आपस में लोग हिसाब कर रहे हैं, तो फाइनल हिसाब कहाँ से मिलेगा, आर का लेजर अपने सामने है।
कितना पैसा आर से आया, कितना पैसा आर ने हमको दिया, तो फाइनल हिसाब 1,86,984 है। अब वो इनसॉल्वेंट हो गया तो इसका 50% हमको मिलेगा, और जो नहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा, बैड डेब्ट। इसका एंट्री क्या आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू आर अकाउंट। अकोमोडेशन ऑफ बिल सीए फाउंडेशन की पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट सम है। देखो आराम से, अब आराम से आप समझो ना, एक बार रिकैप अगर सम का, पहले आर ने पी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड 2 लाख का, फिर बिल डिस्काउंटेड, फिर बैंक की एंट्री तो नहीं आएगी, वो ड्रॉवर की बुक में आएगी, आर की बुक में। पर आर ने पी को अमाउंट भेजा, ग्रॉस अमाउंट 80,000 है, डिस्काउंट हुआ 4,800 और अमाउंट आया 75,200। अब क्या हो गया, आर पैसा नहीं दे पा रहा है तो आर ने बिल एक्सेप्ट किया, तो आर क्या बन गया, ड्रॉविंग 2,50,000 का, बराबर। अब पी ने ये बिल बैंक के पास डिस्काउंट करा है, और पी किसको पैसा भेज रहा है, आर को। इस दरमियान जो पुराना बिल है वो तो ऑनर हुआ, क्योंकि ड्रॉवी को तो पैसा देना पड़ेगा, हाँ के ना, सबको समझ रहा है, यस और नो ईच एंड एवरीवन। ड्रॉवी मतलब कौन, पी। आर ने हाथ ऊपर कर दिए, पर पी को तो पैसा देना पड़ेगा बैंक को, इसीलिए तो नया बिल ड्रॉ किया। अब ये सेकेंड बिल का जो डिस्काउंट है ना, यही हमेशा ट्विस्ट रहेगा। देखो ये अमाउंट दिया पे डिस्काउंट नहीं दिया है, तो अपने को कैसे फाइंड करना है, फिर से बोलूँगा, टोटल 13,750 डिस्काउंट है और पैसा इतना आया है जो नया बिल का, उसी को बेस लेना हमेशा। तो 2,36,250 पैसा आया और ये टोटल डिस्काउंट है। अब जो पहले वाला ड्रॉवर है ओरिजिनल, उसको उसके पास कितना पैसा आया ये चेक करो। तो पहले वाले में 2 लाख में से 80,000 उसने हमको दिया, तो उसने कितना लिया, 1,20,000, और इस केस में हम लोग उसको कितना दे रहे हैं, और 56,700। ये ऐसे ही 2 अमाउंट प्लस करना है, क्योंकि अपने को उसके हिस्से का टोटल फाइन करना है। तो इसका इतना, तो इसका कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 176,700 इंटू 13,750 डिवाइड बाई दिस, समझा, हाँ कि ना। अब बाद में पता चला ये नया बिल क्या हो गया, डिसऑनर, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो पहले इंसॉल्वेंसी में सबसे पहले बिल क्या होगा, डिसऑनर, और लास्ट में जो फाइनल हिसाब होगा ना, तो आई एडवाइस आप लेजर बना दो, लेजर से ही फाइनल अमाउंट निकालो। होप सबको मेरी बातें समझती हो। थैंक यू वेरी मच।